लाइव चर्चा लेकर उपस्थित हो गए हैं और यह लाइव चर्चा आगे बढ़ेगी आपके साथ। इससे आप जुड़े रहें, बने रहें, और नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं। एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि जैसे ही लाइव चर्चा शुरू होती है, आप कोशिश किया करें कि यह जो लाइव चर्चा का लिंक है आप इसे शेयर कर दिया करें अपने फेसबुक पेज, और चाहे कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ग्रुपों में अनेकानेक ग्रुप बनाए होंगे आपने, तो उसमें भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो अवश्य शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए चर्चा पर हम चलेंगे, और आज का जो विषय है, आध्यात्मिक विषय, सभी योनियों में वो है और कपिल मुनि का ज्ञान, इन दो विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कपिल मुनि, कपिल महर्षि कपिल, जो कि कपिल भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं, आप उनका मंदिर है, मुख्य स्थान जो है उनका बताया जाता है गंगा सागर में, पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता से कई लोग जो घूमे होंगे गंगा सागर वो जानते होंगे, वहां पर कपिल मुनि का बहुत बड़ा मंदिर है। और महर्षि कपिल भगवान कपिल भी कहे गए अवतार थे, वो पंचम अवतार, 24 अवतारों में पांचवें अवतार माने गए हैं। तो उनकी भी आज हम चर्चा करेंगे, और यह चर्चा श्वेतास्त्र उपनिषद पर आधारित है। तो क्योंकि श्वेतास्त्र उपनिषद में ही कपिल ऋषि का वर्णन आता है, इसलिए ये चर्चा भी है। तो जुड़े रहें, बने रहें, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई अगर देखने में दिक्कत महसूस हो तो जरूर मैसेज करके बताएं, ठीक है। तो जिज्ञासुओं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बफरिंग आपको दिखाई दे, लेकिन चलिए अभी तो साफ है सब, अभी तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, उसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या आपको वीडियो देखने में, वीडियो और ऑडियो में कोई समस्या महसूस हो रही है तो कृपया बताएं। अगर नहीं हो रही है कमेंट करके बता दें एक बार कि हाँ, हमें वीडियो देखने में कोई समस्या महसूस हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ मैसेजेस यहाँ पर हमको मिल रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद कुछ व्यवधान आने की संभावना हो। नहीं, ठीक है, मतलब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर सही चल रहा है तो फिर ठीक है। अगर किसी प्रकार का व्यवधान महसूस हो तो अवश्य बता देंगे। हाँ, आवाज़ की प्रॉब्लम कभी कभी होती है, और अभी सब ठीक है। तो चलिए, तो कोई सजेशन, कोई नोटिफिकेशंस कुछ आ रहे हैं? तो कुछ बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, जब तक दिक्कत नहीं हो रही है तब तक ठीक है। अगर कोई परेशानी बीच में आती है तो ज़रूर फिर हम उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मैसेजेस, कुछ नोटिफिकेशंस मुझे यहाँ मिल रहे हैं यूट्यूब की तरफ से। चलिए कोई बात नहीं, लाइव को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम, तो श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है, उस पर हम विचार कर लें।
तो दूसरे श्लोक, पंचम अध्याय के दूसरे श्लोक में यह चर्चा आती है और लिखा जा रहा है कि यो योनिम योनि मधितिष्ठत्ते को विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वः ऋषि प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानेर बिभरति जायमानम च पश्येत। जो अकेला ही सभी योनियों में, योनिम योनिम, प्रत्येक योनि पर, समस्त रूपों पर और सर्व योनियों का समस्त कारणों पर अपना आधिपत्य रखता है, जो पहले उत्पन्न हुए वह ऋषि कपिल, कपिलम ऋषि प्रसूतम कपिलम, ऋषि कपिल ऋषि को सब प्रकार के ज्ञानों से पुष्ट करता है तथा उस कपिल को सबसे पहले उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को भी कपिल कहा गया है। सबसे पहले उत्पन्न होते हुए जिसने देखा था वह परमात्मा, वे ही परमात्मा है। उस परमात्मा, उस ब्रह्म की चर्चा की जा रही है एक तरह से। तो इस ब्रह्म की चर्चा क्यों की जा रही है और साथ में कपिल ऋषि का नाम भी इसमें आ रहा है? तो सबसे पहला विषय इस श्लोक का यह है कि अकेला ही प्रत्येक योनि पर, समस्त रूपों पर, रूपाणी विश्वानी रूपाणी, योनिम योनिम विश्वानी रूपाणी, विश्व के समस्त रूपों पर और सभी योनियों में, जितनी भी योनियां हैं संसार में, अनेकों योनियां हैं, कीट पतंगे, हाँ, अनेकों प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य योनि भी है, एक पशुओं की योनि भी है, पक्षी योनि है, तो अनेकों योनियां, उन सब में, उन सब का जो कारण है, उन सब पर जिसका आधिपत्य है और उन सब में जिसका वास है वह ब्रह्म ही है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि उसी मूल कारण से ही हो रही है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसी को सबसे प्रथम अगर कोई बताने वाला था, इस विज्ञान को, इस बात को समझाने वाला अगर कोई था, तो ये माना जा रहा है कि ऋषि कपिल थे, कपिल मुनि थे, कपिल ऋषि थे। तो सब प्रकार के ज्ञानों से ऋषि कपिल को पुष्ट करता है तथा कपिल को उत्पन्न होते सबसे पहले देखता है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा के प्रजापति कई पुत्र हुए। तो सर्वप्रथम थोड़ी सी हम इस कथा को लेते हैं। कपिल ऋषि का नाम क्यों आता है? कई जगहों पर आता है कपिल ऋषि का नाम, कपिल मुनि का नाम, राजा जनक का नाम। तो कपिल ऋषि का नाम भगवान कृष्ण ने भी लिया है और कहा है कि सिद्धों में मैं कपिल हूं, क्योंकि वो सिद्ध थे और सिद्धियों का वर्णन योग विज्ञान के इस पृथ्वीवासियों पर, इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों, अगर हम देवताओं को छोड़ दें तो इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों को सबसे पहले ज्ञान के का दान देने वाले, ब्रह्म ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का, योग विज्ञान का, क्योंकि योग भी सांख्य से विकसित हुआ है और सांख्य शास्त्र के जो प्रचारक हैं, जो प्रणेता हैं, वो स्वयं भगवान कपिल हैं। उन्होंने ही सांख्य शास्त्र को प्रस्तुत किया था और सृष्टि रचना को समझाया था और आत्मा तत्व के बारे में, पुरुष तत्व के बारे में बताया था, पुरुष प्रकृति के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कपिल ऋषि के बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर हम ले लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएंगी बातें। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया और जन्म देकर जब जन्म दिया मानस पुत्रों को, तो उस समय उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, जैसे सनकादि ऋषि आदि थे, उनको बुलाकर कहा कि भाई मैंने तुम्हें सृष्टि प्रदान की है, तुमको बनाया है, अब तुम ऐसा करो कि तुम भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि हम ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम तो प्रभु के भजन में रमे हुए हैं, बस उनके ही ध्यान में हम रहते हैं, ध्यान योग में ही हमारा मन लगता है, उसी में हम रहते हैं और हम वही करेंगे, दूसरा कुछ करने वाले हम नहीं। ऐसा बोलकर वो वहां से निकल गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध भी आया कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है। फिर उनके और पुत्र हुए, इन 4 के बाद 6 पुत्र और हुए, जिसमें देव ऋषि नारद आदि हुए। तो उनसे कहा कि तुम भी जनसंख्या बढ़ाओ और जो है संतान की उत्पत्ति करो अपने तपोबल से। कैसे? अपने तपोबल से संतान की उत्पत्ति करो।
तब तपोबल से ही संतान की उत्पत्ति होती थी। जिसको भी संतान चाहिए उसको तपस्या करना पड़ता था। तो फिर अब ये चलो, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, उन 6 के 6 ने मना कर दिया कि नहीं, तो लगभग 10 पुत्रों ने मना कर दिया, 4 सनकादि ऋषि और 6 और, उन सब ने मना कर दिया कि हम आपके इस कार्य को नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई तपस्या नहीं करेंगे, ऐसा कोई क्रिया नहीं करेंगे जिससे कि संतान की उत्पत्ति हो, क्योंकि हमें इस नश्वर संसार में मन नहीं लगाना है और हमारा मन उधर लग गया है, तो हम इधर नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है। लेकिन अब ब्रह्मा जी के सामने समस्या थी, तो क्या करें। तब उन्होंने प्रजापतियों को जन्म दिया। प्रजापतियों को जन्म दिया, उसमें एक दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति के सारे पुत्रों को देवऋषि नारद ने निवृत्ति मार्ग पर लगा दिया। प्रवृत्ति मार्ग पर वो थे, तपस्या कर रहे थे प्रवृत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन उनको निवृत्ति मार्ग पर लगा दिया। तो वो भी, इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया और समस्या को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास, तब विष्णु जी ने कहा, भाई विधान मैंने नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विधान को लागू करता हूं, विधान बनाता नहीं हूं। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं विधान को लागू करता हूं, लेकिन नियम बनाने वाला मैं नहीं हूं। इसलिए जिसने नियम बनाया है सृष्टि का, उसी के पास जाना होगा। सब भगवान शिव के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो उस समय महादेव अर्धनारेश्वर रूप धारण करते हैं और अर्धनारेश्वर रूप धारण करके उनके पुरुष भाग से, मतलब आधा शरीर नारी का आधा पुरुष का, उनके पुरुष भाग से एक देव की उत्पत्ति होती है और नारी के भाग से एक देवी की उत्पत्ति होती है। इसलिए शिव को नर नारी के भेद के परे माना गया है। इस संसार में जितना भी स्त्रीलिंग है वह शिव का ही रूप है, ऐसा भी माना गया है। क्योंकि शिव के अंदर ना नर है ना नारी है, वो नर नारी के भेद से हमेशा परे है। तो ऐसे जो हम महादेव जिनको हम कहते हैं, भगवान शंकर जिनको हम कहते हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूं। तो उन्होंने अपना अर्धनारेश्वर रूप धारण कर कर शत्रुपा और मनु को, जो देव, जो पुरुष और स्त्री जो प्रकट हुई, उन्होंने ही, उन्हीं देव और देवी ने शरीर धारण कर कर शत्रुपा और मनु के रूप में जीवन व्यतीत किया। और फिर उनकी संतानें हुई, कई उनकी संतानें उत्पन्न हुई। और फिर मनु पुत्र थे, निमि थे, इक्ष्वाकु थे, कई मनु पुत्रों का नाम आता है। तो इसी प्रकार से उनकी पुत्रियां भी हुई फिर, जिनमें कि एक का नाम प्रसूति था, एक का नाम देवहूति था। तो ऐसे ये चर्चा आती है मनुपुत्रियों में। तो उस समय प्रजापति, कई प्रजापतियों का जन्म हुआ। तो दक्ष प्रजापति का जन्म की कथा तो लोग जानते हैं, और दक्ष प्रजापति का वध कैसे हुआ भगवान शिव के द्वारा, और सारी कथाएं हैं। लेकिन एक और प्रजापति का जन्म हुआ जिनका नाम था कर्दम, कर्दम प्रजापति। तो कर्दम प्रजापति वह भी ऋषि थे, कर्दम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया, वो तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी ने बुलाया कि ठीक है तपस्या करो, लेकिन अपने तपोबल से संतान की उत्पत्ति करो। लेकिन संतान की उत्पत्ति तपस्या से अब हो नहीं सकती थी, क्योंकि भगवान ने विधान बना दिया था कि अब जो है मैथुनी सृष्टि की रचना हो चुकी थी, मैथुनी सृष्टि की रचना हो चुकी थी। इसीलिए अब संतान की उत्पत्ति मैथुन से ही संभव थी। तो फिर कहा कि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। तो मैं विवाह कैसे करूं, किससे करूं, मेरे योग्य कौन सी कन्या होगी। तो उनको ध्यान में लीन रहना, ध्यान योग में लीन रहना, यही उनको हमेशा पसंद था। वो हमेशा ध्यान योग में ही लीन रहते थे, हमेशा अपनी तपस्या में लगे रहते थे, अपने ध्यान योग में हमेशा ही लीन रहते थे, यही उनका जीवन था। तो उन्होंने सोचा कि विवाह कर लूंगा, फिर मुझे व्यवधान होगा, मैं कोई राजा तो हूं नहीं, चलो ब्रह्मापुत्र मैं भी हूं। लेकिन यहां पर यही एक विषय समझने योग्य है कि भगवान शिव से मनु शत्रुपा का जन्म माना गया है, ना कि ब्रह्मा से माना गया है। लेकिन प्रजापतियों का जन्म तो ब्रह्मा से ही माना गया है। तो ऋषि कर्दम, प्रजापति कर्दम, वो विचार करते हैं कि मुझे ऐसी कन्या कहां से मिलेगी जो मेरे कार्य में बाधा ना बने। तो वो बहुत कठोर तपस्या करते हैं फिर, और तपस्या कर कर जब तप करते हैं तो उस समय भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी तपस्या को देखकर, और उनसे कहते हैं कि जो है तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। मैं किससे विवाह करूं, कन्या के बारे में पूछते हैं कि मेरा विवाह किससे होना चाहिए।
तो उन्होंने फिर देवहूति के बारे में बताया, मनुपुत्री देवहूति के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मनोपुत्री देवहूति से तुम्हारा विवाह होना निश्चित है और वही तुम्हारे लिए योग्य कन्या है, इसीलिए तुम उन्हीं से विवाह कर लो और राजा मनु को भी यह सूचना पहुंचा दी जाएगी, आप निश्चय ही उनसे विवाह कर लीजिए और इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना की। कथा आती है इस संदर्भ में, श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा है ये, कि वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जो विषय है, ज्ञान का विषय, तपस्या का विषय, ठीक है, अब तो मैथुनी सृष्टि की रचना हो गई है और परिवार से, विवाह संबंधों से संतान की उत्पत्ति होगी, सृष्टि आगे बढ़ेगी, लेकिन मनुष्य जो है वो कब ईश्वरीय सत्ता को जानेगा, ब्रह्म को जानेगा, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होगा, स्वरूप की उपलब्धि कैसे करेगा और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा, ये सारे प्रश्न वो भगवान से पूछते हैं। इसका ये मनुष्य को कैसे मिलेगा मैं तो जानता हूं, लेकिन इसका प्रचार मनुष्य जाति में उस समय कैसे होगा, क्योंकि यह इस प्रकार से मनुष्य जाति मार्गहीन हो जाएगी, दिशाहीन हो जाएगी, उसके सामने कोई मार्ग नहीं रहेगा, क्योंकि यह ज्ञान बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गोपनीय है और साधारणतः मनुष्य का ध्यान इस ओर नहीं जाता। संसार में वो दुखी तो होता रहता है, लेकिन दुखों का निवारण योग में है, यह उसे नहीं पता। इसलिए योग का रहस्य खुलना चाहिए और समाज को योग का ज्ञान मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो पत्नी हो, मात्र मैं ही योग का ज्ञानी ना हूं, मेरी पत्नी को भी संपूर्ण योग का ज्ञान होना चाहिए। ये बात जब शर्त रखते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, तो इसका प्रचार प्रसार करना है, आपकी इच्छा है, और साथ ही नारी के अंदर भी ऐसे ज्ञान का बीज पड़ना चाहिए और ज्ञान मिलना चाहिए, तो आप चिंतित ना करें, मैं इस कार्य को स्वयं करूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं इस कार्य को स्वयं करूंगा, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ये कथा भागवत महापुराण की है। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और उस समय कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से होता है और देवहूति से विवाह होने के उपरांत उनके पुत्र का जन्म होता है और वो पुत्र कपिल मुनि होते हैं। पहले 9 पुत्रियों का जन्म होता है, पहले जो है कर्दम ऋषि और देवहूति के 9 पुत्रियों का जन्म होता है। फिर 10वें नंबर पर वो 9 पुत्रियां जो हुई थी वो 9 देवियां ही मानी गई हैं। जो देवहूति के गर्भ से 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, वो देवी के ही 9 रूप थे, आद्या शक्ति के ही 9 रूप बताए जाते हैं। फिर 10वें नंबर पर कपिल मुनि का जन्म हुआ, महर्षि कपिल का जन्म हुआ, जो भगवान के अवतार माने गए हैं, भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने गए। तो जब वो जन्म लेते हैं और उनके थोड़े बड़े हो जाने पर, लगभग 10-11 वर्ष का जब उनका आयु हो जाती है, तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे देवहूति, मैंने तुम्हारे साथ बहुत लंबा समय बिताया और 9 पुत्रियां और 1 पुत्र, 10 संतानें भी हमारी हो चुकी हैं। अब मेरी इच्छा ध्यान योग में लीन होने की है, इसीलिए अब मैं परिवार से अलग होना चाहता हूं, तुमसे भी अलग होना चाहता हूं। उस समय अपने पति के मोह में देवहूति विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती हैं। अपने पुत्र से महर्षि कर्दम कहते हैं कि हे पुत्र, तू सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं जो तू नहीं जानता हो, क्योंकि साक्षात भगवान के अवतार थे वो, तो इसलिए सब जानता है। तू अपनी माँ की रक्षा करना, माँ का देखभाल करना, और मैं यहाँ से चलता हूँ। अपने पुत्र पर जिम्मेदारी छोड़कर कर्दम ऋषि अपने ध्यान में लीन होने के लिए निकल जाते हैं, चले जाते हैं। पहले भी वो उसी अवस्था में रहते थे, बस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए भगवान की इच्छा से, अपने पिता ब्रह्मा की इच्छा से उन्होंने ये कर दिया। चलो भाई ठीक है, 9 पुत्रियां हो गई, 1 पुत्र हो गया, चले गए ध्यान योग में। अब माता देवहूति को बहुत मोह व्याप्त हो गया अपने पति के प्रति, वो अपने पति के बिना रहना नहीं चाहती थी, तो वो भी कहने लगी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कपिल मुनि ने समझाया और कपिल मुनि ने फिर समझाना शुरू किया कि पिता क्या करने गए हैं, पिता का उद्देश्य क्या है, क्या तुम्हें भी उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए,
ये सारी बातें कपिल ऋषि ने समझाना शुरू कर दिया। सृष्टि कैसे हुई है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, तत्व क्या है, अहंकार क्या है, पंचभूत क्या है, ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, कर्म इंद्रियां क्या हैं, पंच तन मात्राएं क्या हैं, 25 तत्वों का ज्ञान पुरुष से लेकर पंचभूतों तक, तन मात्राओं तक का ज्ञान जो है कपिल ऋषि ने माता देवहूति को दिया। फिर अष्टांग योग के बारे में बताया, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं। अष्टांग योग का रहस्य भी कि कैसे हमें इन तत्वों का निरोध करके, चित्तवृत्ति का निरोध कर कर कैवल्य की प्राप्ति करनी चाहिए, उसका पूरा विज्ञान महर्षि कपिल ने अपनी माता देवहूति को बताया। और यहीं से योग परंपरा शुरू हुई। अगर हम स्थूल रूप से बात करें, वैसे तो योग के जनक स्वयं शिव ही माने गए हैं, तो शिव भी माने गए हैं, विष्णु भी, क्योंकि हर और हरि में भेद नहीं मानते, ना पुराण मानते हैं। और कई जगह मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई जगह पर हर और हरि का भेद नहीं माना है, एक ही माना है। तो पुराणों की कथा के अनुसार एक ही शक्ति मानी गई है, हर और हरि को। तो इसीलिए वहां पर योग का प्रादुर्भाव होता है, योग का प्रारंभ होता है। तो जो शिव हैं योग के जनक माने जाते हैं, लेकिन इसके प्रथम प्रचारक, योग के प्रथम प्रचारक स्वयं कपिल मुनि हैं, स्वयं कपिल ऋषि हैं। इसीलिए यहां पर उपनिषद के इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सबसे पहले किसी ने ज्ञान को रखा, आध्यात्मिक ज्ञान को, पराविद्या को अगर किसी ने रखा और समझाया तो वो कपिल मुनि सर्वप्रथम। इसीलिए यहां श्लोक के अंतर्गत ये चर्चा किया गया है कि यह योनिम योनिम विश्वानि रूपानि च सर्वा योनि अधितिष्ठति, यह अग्रे प्रसूतम कपिलम ऋषिम ज्ञाने विभर्ति। जो सब प्रकार के ज्ञानों से पुष्ट करता है वो कपिल ऋषि। उस कपिल को उत्पन्न होते हुए उस ब्रह्म ने ही देखा सबसे पहले कि वो कैसे पैदा हुआ, वो कैसे जाना, क्योंकि उनको लेकर बहुत रहस्य रहते हैं। भगवान कृष्ण अपने विभूतियों की चर्चा करते हुए कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो सबसे पहले सिद्ध भी माने गए हैं, योग सिद्ध। उसके बाद कई योग सिद्ध हुए, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य भी हैं, महर्षि पतंजलि, गौड़पाद, सुखदेव मुनि, राजा जनक, ठीक है, कृष्ण, राम, ये सारे सिद्धों जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सारे सिद्ध ही थे, ऐश्वर्य संपन्न थे। ऐश्वर्य संपन्न थे इसीलिए भगवान थे। जिसके पास भग होगा वही तो भगवान होगा ना। तो कपिल मुनि, अगर हम, वैसे तो पंचम अवतार थे, लेकिन ज्ञान का प्रचार करने वाले, लोगों को योग सिखाने वाले और योग के रहस्य को समझाने वाले, अगर कोई सबसे पहला कोई प्रचारक था जो ज्ञान देने वाला था, वह कपिल मुनि ही थे। और कपिल को कैसे ज्ञान हुआ यह वो परमात्मा ही जानता है कि वह कैसे उसने देखा। उनका वो सबसे पहले ज्ञान के प्रणेता बने, सबसे पहले योग ज्ञान को देने वाले बने। तो इसलिए ऋषि कपिल का नाम यहाँ पर आता है, महर्षि कपिल या कपिल, भगवान कपिल हम उन्हें कहें, क्योंकि पंचम अवतार थे भगवान के 24 अवतारों में, ऐसा माना गया है। तो ये कपिल ऋषि का इतिहास है। तो इसीलिए इस श्लोक में ऐसी चर्चा की जा रही है कि कपिल का नाम लिया जा रहा है कि उत्पन्न हुए, और कपिल ऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई, माता देवहूति के गर्भ से हुई, मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत उनका जन्म हुआ, और सर्वप्रथम उन्होंने इस प्रकार से ज्ञान संसार में, इस शरीरधारी पृथ्वी लोक की बात की जा रही है, ठीक है। तो शरीरधारी पृथ्वी लोक पर सर्वप्रथम ज्ञान की परंपरा, योग की परंपरा को प्रारंभ करने वाले, ध्यान योग की परंपरा, जिससे आप आज जुड़ते हैं, ठीक है, जो आप ध्यान योग करना चाहते हैं, हम सब यहां पर मिलकर ध्यान योग की चर्चाएं करते रहते हैं। तो ध्यान योग की परंपरा को प्रारंभ करने वाले कपिल मुनि थे, ठीक। तो इसीलिए कपिल मुनि का भी यहां नाम लिया जा रहा है। तो प्रत्येक योनि में रहने वाला वो ब्रह्म, कपिल उसको जानते थे, अपने योग बल से जानते थे, अपने ध्यान योग से जानते थे। तो इसीलिए यह श्लोक महत्वपूर्ण है कपिल मुनि के इतिहास के कारण, कि यहां पर कपिल मुनि का नाम क्यों लिया जा रहा है, उन्हीं को श्रेष्ठ, क्योंकि उपनिषदों का काल, देखिए उपनिषदों का काल गीता से पूर्व का काल है।
ये अलग बात है कि उपनिषद के जो विषय हैं वह बाद में आते हैं, इनकी चर्चा थोड़ी बाद में शुरू हुई, जब मुख्य रूप से वेदांत का, अद्वैत वेदांत का प्रचार ज्यादा हुआ आदि गुरु शंकराचार्य के आने पर। अद्वैत वेदांत का जब प्रचार, ऐसा नहीं कि अद्वैत वेदांत को लाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य थे, अद्वैत तो बहुत पहले से था, लेकिन उन्होंने जब इसका प्रचार अधिक किया तो लोगों ने उपनिषदों का अध्ययन भी अधिक शुरू किया। तो ये चीजें थी, नहीं तो उपनिषद जो हैं वह कृष्ण और राम से पहले लिखे गए हैं, इसीलिए तो समझ लीजिए कि ये कितने प्राचीन हो सकते हैं। तो अलग अलग गणनाएं हैं, कुछ गणनाओं के अनुसार श्री रामचंद्र जी को 11,000 वर्ष पुराना बताया जाता है, कुछ गणनाओं के अनुसार उन्हें लाखों वर्ष पुराना बता दिया जाता है। भगवान कृष्ण को 6,500 6,000 के आसपास पुराना बताया जाता है, द्वापर युग की जो चर्चा है पुराणों के अनुसार। तो ये गणनाएं हैं। तो और उसके काफी पहले कपिल मुनि हुए होंगे, काफी पहले कपिल मुनि, क्योंकि उनकी माता स्वयं मनुपुत्री देवहूति थी और उनके पिता स्वयं ब्रह्मापुत्र कर्दम प्रजापति थे। ठीक है, स्वयं कर्दम प्रजापति उनके पिता थे और स्वयं माता देवहूति थी। ठीक, तो ये हमें समझना है। तो इसीलिए वो काफी पुराने हुए होंगे निश्चय ही। तो इसकी डेटिंग क्या करोगे जी? कई लोग ना आजकल मैं देखता हूं कार्बन डेटिंग को एक प्रमाण मानते हैं, कार्बन डेटिंग को, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप कार्बन डेटिंग के ऊपर थोड़ा सा साइंटिफिक अध्ययन कर लीजिएगा। कार्बन डेटिंग के साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि हम ये नहीं बताते कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है, हम ये नहीं बताते, हम एक लगभग बताते हैं कि इतनी पुरानी तो अवश्य है, हो सकता है कि वो उससे भी हजारों वर्ष पुरानी हो। तो अवश्य है मतलब कि वो डेफिनेट टाइम पीरियड देते हैं। कार्बन डेटिंग क्या होती है? डेफिनेट टाइम पीरियड दिया जाता है कि ये चीज इतनी पुरानी तो अवश्य है, बस इतना अनुमान नहीं। कार्बन डेटिंग भी अनुमान ही लगाता है। ये मत सोचिए कि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, जी नहीं, एंडिंग पॉइंट बताता है कि इतना पुराना जरूर है, अब इसके पीछे और पुराना हो सकता है, इसके पीछे और पुराना हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कार्बन डेटिंग में या रेडियो एक्टिव डेटिंग में किसी भी, जैसे कि अभी पीछे कहीं पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिले, जमीन के अंदर खुदाई की गई, रथों के पहिए मिले, तो वो महाभारत काल के बताए जा रहे थे या उससे पहले की भी डेटिंग निकल रही थी। तो कार्बन डेटिंग क्या करेगा कि हाँ इतना पुराना है, मतलब कि इतना और इससे और ज्यादा पुराना हो सकता है। ये साफ साफ मैं खुद अध्ययन करने के बाद, वैज्ञानिकों से पूछने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं। ठीक है, तो वो कोई फिक्स डेट नहीं होता, वो मतलब कि पुराने में जो एक लिमिट है वो बताया जाता है, उससे अधिक पुराना भी हो सकता है। तो इसे अब उसके आगे कैलकुलेट करने का कोई मशीन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उससे पीछे जा सके, उसके पीछे जाकर उसको कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो ये समस्या आ जाती है। तो इसीलिए कार्बन डेटिंग भी परफेक्ट, इसलिए कार्बन डेटिंग कहीं पर भी 6,000 10,000 साल से ऊपर की डेटिंग नहीं कर पाता, बहुत कम कर पाता है। ठीक, तो चलिए वो एक अलग विषय है, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ये समय, कपिल मुनि का समय काफी पहले का है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सबसे पहले का है, और उपनिषद भी बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के। इसीलिए कपिल मुनि का नाम उपनिषदों में आता है, कृष्ण का नाम नहीं आता। हाँ, बाद में कई उपनिषद बहुत बाद में भी लिखे गए, तो उनकी बात अलग है। लेकिन यह जो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, यह चर्चा मूल उपनिषदों पर है, जो मूल उपनिषद है उन पर यह चर्चा है। तो मूल उपनिषदों में कृष्ण राम की चर्चा नहीं आती है, कपिल की चर्चा आ रही है, शिव की चर्चा आ रही है। तो ये शिव को तो ब्रह्म के रूप में लिया गया है, शिव शब्द का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म के रूप में लगा लिया गया है। लेकिन कपिल ऋषि, जिन्होंने ध्यान योग के विज्ञान को, ध्यान योग जिसे हम कहते हैं, ध्यान योग के विज्ञान को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो वो महर्षि कपिल हैं, सबसे पहले प्रचारक। ठीक है, उनकी यही, कर्दम ऋषि की यही इच्छा थी
और भगवान विष्णु ने कपिल के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया, तो ये चर्चा यहाँ पर आती है। ठीक है जिज्ञासु, तो ये है जो चर्चा चलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस आपके कमेंट को देखते हैं। तो श्लोक के अंदर यही चर्चा मुख्य रूप से है जो अभी हमने यहाँ पर की। तो कपिल मुनि को ही सब प्रकार से ज्ञानों से पुष्ट करता है, तथा उस कपिल को उत्पन्न होते, सबसे पहले उत्पन्न होते देखा था, वही पर वो मात्र कोई किसी ने देखा था। तो ये ब्रह्मा के लिए भी यहाँ पर मान्यता है कि ब्रह्मा के लिए भी ऐसी बात कही जा रही है। ठीक है कि भाई सबसे पहले, लेकिन ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। कपिल मुनि का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, ब्रह्मा का जन्म हिरण्यगर्भ में हुआ था। ब्रह्मा का जन्म इस पृथ्वी पर नहीं हुआ था, ब्रह्मा का जन्म हिरण्यगर्भ में हुआ था। ठीक है, तो अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को प्रत्येक आदि में भी सब प्रकार के ज्ञानों से पुष्ट करते हैं। मतलब कि ब्रह्मा को भी पुष्ट किया था, तो ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ का कपिल माना गया है। इस पृथ्वी का कपिल तो कपिल मुनि है, लेकिन ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ का कपिल माना गया है, हिरण्यगर्भ में। तो ब्रह्मा क्या, देखिए जितने भी देवी देवता हैं, इस पर मैं बहुत पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जितने भी देवी देवता हैं उनका अस्तित्व हिरण्यगर्भ में है। सच पूछो तो आपका अस्तित्व भी हिरण्यगर्भ में ही है, परंतु आपने ये स्थूल देह धारण कर लिया है और इंद्रियों के वशीभूत आप अपने आप को इस संसार का सदस्य मानते हो, शरीरधारी मानते हो स्वयं को, और स्वयं को संसार का ही सदस्य आप मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि आप इसमें इतना आसक्त हो गए हैं, इस संसार में आप इतना आसक्त हो गए हैं, इंद्रियों में इतना आसक्त हो गए हैं कि आप इसको अपना सदस्य मानना शुरू कर चुके हैं संसार का। लेकिन आप हैं हिरण्यगर्भ से ही, तो सूक्ष्म सृष्टि से स्थूल सृष्टि होती है, यही इसका अर्थ है। तो इसीलिए जब ब्रह्मा की बात होती है तो ब्रह्मा का अस्तित्व हिरण्यगर्भ में है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का ही लोक है, जिसे भगवान कृष्ण अष्टम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मा के लोक की चर्चा करते हैं, वो हिरण्यगर्भ ही है। ठीक, तो यह रहस्य यहां पर समझना चाहिए, तो ये श्लोक और स्पष्ट हो जाएगा फिर। ठीक, तो वही जानने वाले हैं, वह ब्रह्म ही पुरुषोत्तम है। आगे चलते हैं, देखते हैं आप क्या कहते हैं, आपकी चर्चा पर चलते हैं। विश्वयात्री जी बहुत बहुत अभिनंदन, अंजू श्रीवास्तव जी, उदय शंकर जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, चंदन जना जी, विक्रम सिंह जी, श्री मिनहास जी, एसके मिनहास जी, अभिनंदन, सरोज कृष्णानी जी, राजू पाल जी, हरिओम तत्सत, बलवंत सिंह गोयल जी, अनिल कुमार जी, गणेश पवार जी, स्मिता सावंत जी, माधुरी कोले जी, राम निवास जी, ओम तत्सत सभी को, कनाई कुमार जी, योगेंद्र पंडित जी, आदि शिवाल, पिंटू वासवा, रवि यादव, ये कोटि कोटि नमन। इंसान सही राह पर चलते चलते दोबारा गलत रास्तों पर क्यों चलने लगता है, आप मुझे राह दिखाएं। चली रही है चर्चा, योग की चर्चा चल रही है। ध्यान योग के सबसे पहले प्रचारक कपिल मुनि हुए, आज उनकी चर्चा चली। आदि शिवा, स्मिता सावंत जी, नहीं आ रही कोई दिक्कत, अच्छी बात है। चलिए, अर्जन चौहान जी, स्मिता सावंत जी, इंद्रजीत जी, रवि यादव जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके बात करिए। ठीक, तो चर्चा करेंगे। रूपलाल विश्वकर्मा जी, इट्स राइट। जमाल खान जी, गुरु जी प्रणाम। मूर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, कृपया बताएं। चर्चा करेंगे, ठीक है, इस विषय पर। राम प्रकाश जी, ओम तत्सत, लाइव बिल्कुल सही है। राम राम गुरुदेव, जय श्री राम गुरु जी, ओम तत्सत, ओम तत्सत। गंभीर शाह, गंभीर शाह जी,
आदि शिवाजी, अर्जुन चौहान जी, बीना जी, दादा खचर जी, हरिओम तत्सत। सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उषा श्रीवास्तव जी, कलिद्र सेठ जी, केशव पटेल जी, रोमेश चोपड़ा जी, गुरप्रीत सिंह जी, अलका काले जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, आई हैव ज्वाइंड द लाइव डिस्कोर्स बाई श्रद्धेय फॉर द फर्स्ट डे, माई रिगार्ड्स टू हिम। चलिए, ओम तत्सत जी, चंद्रेश्वर पांडे जी दिल्ली से हमारे बीच, और लाइव ज्वाइन करना चाहते थे, उनको नहीं पता चल रहा था ये लाइव कैसे होता है, तो आज इन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छी बात, बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है आपका। राम पाठक जी, जयंती लाल पटेल जी, राम पाठक गुरुजी, समस्या नहीं है, ठीक है। यार भिखू कुचाड़िया जी, जोंती दत्ता जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, राम कथा या कृष्ण के गीता में उपनिषद का वर्णन क्यों नहीं मिलता? बता दिए, इसका उत्तर तो दे दिया मैं, क्योंकि उपनिषद पहले लिखे गए। ठीक है, हाँ, उपनिषद कृष्ण की गीता में या उपनिषद का वर्णन वैसे नहीं मिलता, क्योंकि उपनिषदों का जो संकलन है वो बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, लेकिन गीता के जो श्लोक हैं वो उपनिषदों के श्लोक हैं, एक नहीं कई श्लोक। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस सारी जो बातें हैं श्वेतास्त्रोपनिषद में, इसकी चर्चा आपको मिल जाएगी। गीता के अंदर कठोपनिषद के श्लोक हैं। ठीक है, कठोपनिषद के कुछ श्लोक आपको मिल जाएंगे श्रीमद् भगवद गीता में। तो गीता में कई श्लोक हैं जो उपनिषदों के श्लोक हैं। हाँ, ये जो उपनिषद शब्द है, यह जो उपनिषद शब्द है, ये बाद में आया है, ये बाद में विकसित हुआ है, इसीलिए उपनिषद का वर्णन नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। गीता में उपनिषद का वर्णन भरा हुआ है। ठीक, यह तब ही आप कह सकते हैं जब आपने उपनिषद गीता दोनों पढ़ी हो, नहीं तो नहीं कही जा सकती। ठीक है बात। तो गीता के अंदर उपनिषद के एक नहीं अनेकों श्लोक हैं, बहुत सारे श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं वह उपनिषद के श्लोक हैं। ठीक, ये चीज ठीक है। विष्णु लोक कौन सा होता है? विष्णु का लोक ही विष्णु लोक है, और कौन सा लोक है? यह एक भावनात्मक सत्ता है। कोई लोक कहीं पर, जब भी आप लोक परलोक की बात करते हैं तो आप इस संसार के अनुसार दृष्टि डालना शुरू कर देते हैं। समस्या ये है, जैसे कि दिल्ली यहां पर है, मुंबई वहां पर है, तो यही दृष्टिकोण आपका लोगों के बारे में भी बन जाता है। यहां समस्या हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे दिल्ली यहां पर है, बॉम्बे यहां पर है, तो वैसे ही लोग भी होंगे। तो ये जो सोच है यहां गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो सब, उन सभी लोगों का वास हिरण्य गर्भ में है। तो श्रीमद् भगवद गीता में अनेकों श्लोक जो श्री कृष्ण भगवान ने बोले हैं वो उपनिषद के ही श्लोक हैं। इसका अगर प्रमाण भी चाहिए तो इसका प्रमाण भी बड़े आसानी से मिल जाएगा। हिरण्य गर्भ पर कोई वीडियो हो तो जी हाँ, हिरण्य गर्भ पर वीडियो है, बिल्कुल है। पहले कई बार हिरण्य गर्भ पे चर्चा हो चुकी है। पानवीर गिरवार जी, 25वां तत्व पुरुष तत्व है। 25वां तत्व पुरुष तत्व ही 25वां तत्व है। 25वां तत्व कौन सा है ये पूछ रहे हैं, तो 25वां तत्व पुरुष को कहा गया है। आदि शिवा, निरंजन कौन है? ब्रह्म ही निरंजन है। ठीक, तो चलिए, ये विषय था आज का। तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक उपनिषद के श्लोक हैं, जो कि बिल्कुल वैसे के, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वैसे का वैसे ही उठाकर रखा हुआ है। तो ये चीज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेद वास्तव में उपनिषद का विभाजन बहुत बाद में आया है,
क्योंकि उपनिषद के जो सूत्र हैं, जो श्लोक हैं, वो वैदिक हैं, पूर्णतः वैदिक हैं, वेदों के ही सूत्र और श्लोक हैं। तो इसीलिए गीता के अंदर उसका वर्णन आ जाता है। और उपनिषद बहुत पुराने हैं, तो कृष्ण या राम का वर्णन उसमें नहीं आता। और दूसरी बात क्या है कि उपनिषद में कथा नहीं है, उपनिषदों में कथा नहीं है। कथा है भी तो बस नचिकेता की एक कथा कठोपनिषद में आ जाती है, कुछ ऋषियों का नाम प्रश्नोपनिषद में आ जाता है। तो उपनिषद सूत्रों से भरे हुए हैं, जितने भी शास्त्र हैं वो सूत्रों से भरे हुए हैं, उनमें कथाएं नहीं मिलेंगी आपको। आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ेंगे, कथा कहानी उसमें नहीं मिलने वाली कहीं भी। ठीक, हाँ, कोई आचार्य कोई बोलते हुए कुछ कथा कहानी जोड़ के सुनाता हो, वो अलग बात है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने कहीं पर भी कोई कथा कहानी नहीं लिखी है। तो योग सूत्र हो गया, ब्रह्म सूत्र हो गया, न्याय सूत्र हो गया, ये सारे सूत्र परंपरा है, तो इसमें कथा कहानियां नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये समझना है। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे आज की सभा को। कल फिर 9 बजे दोबारा हम यहाँ पर चर्चा को लेकर आएंगे। 9 बजे से फिर चर्चा होगी और आप अवश्य उसका लाभ उठाएं, जुड़ें। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।